ब्रिटेन को 10 साल में 7वां प्रधानमंत्री मिल रहा है। कीर स्टारमर ने 2 साल बाद इस्तीफा दिया, जिससे लेबर नेता एंडी बर्नम के लिए डाउनिंग स्ट्रीट का रास्ता खुल गया। लेकिन अपने विदाई भाषण में स्टारमर ने क्या कहा, ये सुनिए। मेरा काम पूरा हो गया है। आपके और इस महान देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब ब्रिटेन 2 साल पहले से ज्यादा मजबूत और न्यायपूर्ण है। अब जब मैं बैटन एंडी बर्नम को सौंप रहा हूं, तो मैं उन्हें हर सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें मेरा पूरा समर्थन है। बर्नहम, ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर, जिन्हें किंग चार्ल्स ने लेबर नेतृत्व निर्विरोध जीतने के बाद नियुक्त किया, शीर्ष पद के प्रतिद्वंदी भी हैं। ये ब्रिटेन के यहूदी समुदाय, ब्रिटिश यहूदियों के बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज और जूइश लीडरशिप काउंसिल में चिंता बढ़ा रहा है। सभी ने चेताया है कि अगले प्रधानमंत्री को इजराइल और गाजा पर बोलते समय ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने माफी मांगी कि लेबर पार्टी का युद्ध पर नरम रुख था और वादा किया कि इजरायली सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे। अब तक उनकी टिप्पणियां एक तरफा रही हैं और उनमें फिलिस्तीनी पक्ष को कोई सक्रिय भूमिका नहीं दी गई है। मेरे साथ लंदन से राजनीतिक टिप्पणीकार एडम श्वार्ट्ज जुड़े हैं। मैं इन मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हमने इस बदलाव पर पहले भी विस्तार से बात की है एडम, लेकिन देखिए, आप आज के दिन को कैसे बयान करेंगे? क्या लंदन में आज जश्न का माहौल है या इस समय देश में किसी तरह की अनिश्चितता और असहजता महसूस हो रही है? मुझे लगता है कि हमेशा की तरह जब भी ब्रिटिश राज्य से जुड़ी कोई बात होती है तो उसमें एक खास तरह की भव्यता, औपचारिकता और राजनीतिक नाटक जरूर होता है। हमारे पास निश्चित रूप से कीर स्टारमर का डाउनिंग स्ट्रीट से नाटकीय तरीके से बाहर निकलना और फिर किंग चार्ल्स से मिलने के लिए महल जाना था, और उसके तुरंत बाद एंडी बर्नम भी किंग चार्ल्स से मिलने गए। असल में ऐसा करना संवैधानिक सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, जो देखने में आप जानते हैं थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण लगता है, शायद बहुत ज्यादा औपचारिक या जरूरत से ज्यादा रस्मी। ये हमारे संविधान का अहम हिस्सा है जिसने ऐतिहासिक रूप से यूके में राजनीतिक स्थिरता दी है, इसलिए संदर्भ महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, ये 10 साल में हमारे 7वें प्रधानमंत्री हैं, यही मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है एंडी बर्नम के लिए मुख्य मुद्दा यूके में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना होगा। उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले भाषण में इसे अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बताया। मुझे लगता है कि यही बात जनता के दिमाग में सबसे ऊपर रहेगी। जहां तक उनकी दूसरी प्राथमिकताओं की बात है, विदेश नीति के मामले में, मुझे लगता है कि हमने उन्हें खुलकर सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिप्पणी करते सुना है, और वो है इजराइल और गाजा में युद्ध का मुद्दा। यही इजराइल वाला पहलू। मेरा मतलब है, ये अब एक मुख्य विषय बन रहा है, यहां तक कि स्थानीय लेबर चुनावों में भी। मेरा मतलब है, बताइए, ये मुद्दा यूके की राजनीतिक चर्चाओं में कहां फिट होता है? मेरा मतलब है, ये इकलौता मुद्दा है जिस पर उन्होंने ध्यान दिया है, ये संयोग नहीं है। और सच कहें तो इसका मुख्य कारण ये है कि वास्तव में ये बहुत सारे लेबर पार्टी के सदस्यों के लिए एक प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकता है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो यूके की इजराइल के प्रति नीति, हथियार निर्यात के प्रति नीति और वास्तव में गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के साथ और सख्त रुख अपनाने को लेकर उनकी कुछ बुनियादी चिंताओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा, आप जानते हैं, अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एंडी बर्नम वास्तव में इजराइल राज्य के काफी समर्थक रहे हैं। आप जानते हैं, वो एक सांसद के रूप में लेबर फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के सदस्य थे। जब वो 2015 में नेता बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने वास्तव में वादा किया था कि चुनाव के बाद इजराइल वो पहला देश होगा जहां वो यात्रा करेंगे। मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों के कई राजनेताओं के लिए मध्य पूर्व की घटनाओं के कारण इजराइल का समर्थन करना मुश्किल होता जा रहा है, और सच में ये उनके लिए संतुलन बनाने की कोशिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस बयान को देखें जो उन्होंने पिछले हफ्ते इजराइल और गाजा पर जारी किया था, तो वो अब भी कुछ हद तक संयमित थे। उन्होंने इसे वर्णित करने के लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग चाहते थे कि वो करें। उन्होंने अभी भी 7 अक्टूबर के हत्याकांड की निंदा की। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी इस पूरे मामले में अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि ये बर्नम का एक अच्छा और निष्पक्ष मूल्यांकन है। वो निश्चित रूप से किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से इजराइल के विरोधी या दुश्मन नहीं है जब वो पद पर आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर कोई इस पर ध्यान दे रहा है। मेरा मतलब है, अगर आप यहूदी समुदाय की भावना बता सके तो मौजूदा माहौल कैसा है, खासकर इजराइल विरोधियों, ईरान, स्लीपर सेल्स और यहूदी विरोधियों की वजह से निशाना बनाए जाने को लेकर।
क्या प्रतिक्रिया को सामान्यीकृत करने का कोई तरीका है, या फिर जैसा कि आपने कहा ये और भी जटिल है? मुझे लगता है कि आप इसे अपने पिछले जवाब में पहले ही दर्शा चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि इस समय यहूदी समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाए, जो वास्तव में गहरी चिंता और बेचैनी की स्थिति में है। और सच में अगर आप की स्टार्मर को देखें तो वो एक तरह से भले ही उन्होंने वास्तव में अपनी लेबर पार्टी के भीतर यहूदी विरोधी भावना को खत्म करने के मामले में यहूदी समुदाय के लिए बहुत कुछ हासिल किया, और वास्तव में आमतौर पर इजराइल का काफी समर्थन करते हुए यहाँ तक कि गाजा युद्ध के दौरान भी वो यहूदी समुदाय में काफी अलोकप्रिय होने लगे। और मुझे लगता है कि वास्तव में किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन यहूदी समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से एक तरह के जोखिम के रूप में देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि एंडी बर्नम द्वारा ये बयान जारी करने के कारण वास्तव में यहूदी समुदाय में और अधिक चिंता पैदा हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में आप जानते हैं कियर स्टारमर ने वास्तव में इसका अनुमान लगाने की कोशिश की थी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री के रूप में उनके अंतिम प्रमुख कार्यों में से एक वास्तव में पूरे यूके में यहूदी सुरक्षा के लिए 250 मिलियन पाउंड की बढ़ोतरी की घोषणा करना था, और ये ऐसी चीज है जिसे एंडी बर्नम निश्चित रूप से वापस नहीं लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहूदी समुदाय के साथ उनके संबंधों के मामले में वह उसी तरह स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे जैसा कि स्टार्मर ने बनाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर और अधिक दबाव आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम यूके की इजराइल के प्रति नीति में बदलाव देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह शत्रुता का मामला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक में गतिविधियों को लेकर और अति दक्षिणपंथी मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में शायद ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये स्वाभाविक है कि इससे ब्रिटिश यहूदी समुदाय के साथ कुछ तनाव होगा। अगर वो सच में यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। मुझे कहना चाहिए कि उनका इजराइल में खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री यहाँ यात्रा पर आते हैं तो वह एक रोमांचक बात होगी। उस स्थिति में हम निश्चित रूप से आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। एडम, विश्लेषण के लिए धन्यवाद। और यूके में आज का ये दिन वाकई अविश्वसनीय है। नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, धन्यवाद।